Welcome to our channel. हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक नन्ही सी गिलहरी रहती थी। नाम था टुनटुन। टुनटुन बहुत प्यारी थी। उसके भूरे भूरे बाल और फूली हुई लंबी पूंछ थी। वह सबकी दोस्त थी और बहुत होशियार भी थी। लेकिन उसकी एक बड़ी कमी थी। वह हमेशा देर करती थी। कभी खेल में देर, कभी खाने में देर, कभी दोस्तों को मदद करने में देर। उसकी इस आदत से सब जानवर परेशान हो जाते। एक दिन सुबह का समय था। खरगोश, तोता, बंदर और हिरण सब झील के पास खेल रहे थे। उन्होंने दौड़ लगाने का खेल रखा। सब तैयार थे, बस टुनटुन कहीं नजर नहीं आ रही थी। खरगोश झुंझलाकर बोला, हमेशा यही होता है, टुनटुन फिर लेट है। जब तक वो आएगी सूरज ढल जाएगा। तोता पंख फड़फड़ाते हुए बोला, सच कहा, कभी वक्त पर नहीं आती। इसकी वजह से हमें भी खेल बिगाड़ना पड़ता है। इतना सुनते ही पेड़ से झूलते हुए मिंकू बंदर जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, टुनटुन गिलहरी लेट लतीफ। इतने में टुनटुन दौड़ती हाँफती वहां पहुंची। उसके हाथ में एक छोटा सा मेवा था। सॉरी दोस्तों, मैं आती, लेकिन रास्ते में खाना देख लिया तो सोचा थोड़ा खा लूं, इसलिए लेट हो गई। सारे जानवरों ने मिलकर कहा, बस अब बहुत हो गया। टुनटुन, तेरे साथ खेलना मुश्किल है, तू कभी सुधरेगी ही नहीं। बेचारी टुनटुन चुप हो गई। उसका मन उदास हो गया। उसने सोचा, सब सही कहते हैं, मैं सचमुच कभी समय पर काम नहीं करती। काश मेरे पास कोई तरीका होता जिससे मैं सब काम समय पर कर पाती। उस दिन टुनटुन बहुत निराश थी। वह अकेली जंगल के अंदर चली गई। चलते चलते वह एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंची। वह पेड़ बहुत विशाल था। उसकी जड़ों में गहरी दरारें और पुरानी बेलें लटक रही थीं। अचानक टुनटुन की नजर जमीन पर पड़ी। वहां कुछ चमक रहा था। वह पास गई, मिट्टी हटाई और देखा एक सुनहरी घड़ी जमीन में आधी दबी हुई थी। घड़ी बेहद सुंदर थी। उस पर नन्हे नन्हे रत्न जड़े थे और सुइयां चमक रही थीं। टुनटुन ने जैसे ही घड़ी उठाई, अचानक घड़ी से एक मीठी आवाज आई, टुनटुन, मैं समय की जादुई घड़ी हूँ। तू हमेशा देर करती है, लेकिन अगर तू समय की कद्र करना सीख ले तो मैं तेरी मदद करूंगी। हर बार जब तू देर करने लगेगी मैं तुझे चेतावनी दूंगी। लेकिन याद रख, अगर समय का गलत इस्तेमाल करेगी तो मैं हमेशा के लिए तुझसे दूर चली जाऊंगी। टुनटुन की आंखें चमक उठी। उसने हैरानी से कहा, सचमुच तुम मेरी मदद करोगी? तो फिर मैं भी वादा करती हूँ कि अब से समय पर काम करूंगी। घड़ी चमकी और बोली, ठीक है, अब तेरी परीक्षा शुरू होगी। टुनटुन ने घड़ी अपने छोटे से हाथ में पहन ली। उसके दिल में पहली बार विश्वास जगा कि अब उसकी जिंदगी बदल सकती है। अगले ही दिन जंगल में हलचल मची हुई थी। मौसम सुहाना था और सभी जानवर तालाब के पास इकट्ठे होकर खेल रहे थे। बंदर मिंकू पेड़ से पेड़ पर झूल रहा था। खरगोश उछल कूद कर रहा था और तोता आसमान में गोल गोल उड़ रहा था। टुनटुन थोड़ी दूरी पर बैठी सबको देख रही थी। उसकी नजर बार बार अपनी नई जादुई घड़ी पर जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सचमुच बोल सकती है। अचानक खेलते खेलते मिंकू बंदर फिसलकर तालाब में गिर गया। बचाओ बचाओ। बाकी जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगे। कोई नहीं जानता था कि इतनी जल्दी क्या करे। टुनटुन भी डर गई, लेकिन तभी उसकी कलाई पर बंधी घड़ी चमकने लगी और आवाज आई, टुनटुन, अगर तू देर करेगी तो बड़ा नुकसान होगा। समय को हाथ से मत जाने दे। टुनटुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से आसपास नजर दौड़ाई। पास ही लंबा बांस पड़ा था। उसने तुरंत बांस खींचा और तालाब में डाल दिया। मिंकू, पकड़ ले इसे। मिंकू ने पूरी ताकत से बांस पकड़ लिया और धीरे धीरे किनारे की ओर खिसक आया। सांस फूलते हुए मिंकू बोला, आप थैंक यू टुनटुन, अगर तू समय पर ना आती तो मैं तो डूब ही जाता। बाकी जानवरों ने राहत की सांस ली। तोता बोला, वाह, आज टुनटुन सचमुच समय पर पहुंची। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला। लगता है टुनटुन वाकई बदल रही है। टुनटुन को अंदर से गर्व महसूस हुआ। उसने घड़ी को देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे समय की अहमियत सिखाई।
दोस्तों, क्या टुनटुन जादुई घड़ी को अपने पास रख पाएगी? कमेंट में बताएं और जानने के लिए देखें पार्ट 2। Please like and subscribe for more interesting video.